अमाद भट्ट साहब ने 2013 में अपने इंटरनेशनल हॉकी जो है उसका आगाज़ किया था। तमगा इम्तियाज़ जो हाईएस्ट सिविल अवार्ड है पाकिस्तान का, उससे नवाजा गया इनकी सर्विसेज के ऊपर। स्टार्ट की थी कि मैं पाकिस्तान के लिए हॉकी खेलूंगा। इंडिया को इंडिया में हराया और वो बड़ी एक मुझे याद है स्टिल के वो एक तो विक्ट्री हमारी बहुत बड़ी थी और दूसरा उसके बाद वाले जो मामला थे उस पर भी बड़ी एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक मोमेंट बन गया था। बिल्कुल नहीं सोचा था जब स्टार्ट की थी कि मैं पाकिस्तान के लिए हॉकी खेलूंगा। मिस्र के शहर में हमने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के लिए 8 साल के बाद जो वो क्वालिफाई करवाया। 1994 में हम जीते थे। मंसूर साहब अल्लाह ताला गरीब की रहमत करे, उन्होंने वो यादगार गोल रोका था और मुझे वो कमेंट्री के लफ्ज़ याद हैं कि सिडनी में चौथी मरतबा पाकिस्तान आर्मी चैंपियन, तो वो आज भी हमारे काम में पूछती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशामदीद कहते हैं आपको एक बहुत ही स्पेशल इंटरव्यू से, और मैं हूं आपका मेज़बान अहबर नजीब। आज मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के हॉकी टीम के फॉर्मर कैप्टन, अभी रिसेंटली फॉर्मर हुए हैं, और अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त पाकिस्तान हॉकी का जो एक्टिव प्लेयर्स है उसमें सबसे इन्फ्लुएंशियल नेम है, तो ये बिल्कुल भी कहना गलत नहीं होगा। मेरे साथ मौजूद हैं अमाद भट्ट साहब, इनको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमाद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम भाई, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक, एक तो शुक्रिया, थैंक यू आपके टाइम देने के लिए। और व्यूअर्स, इससे पहले कि हम अमाद भट्ट साहब से एक फॉर्मल इंटरव्यू स्टार्ट करें, लेकिन हम इनकी थोड़ी अचीवमेंट्स अब तक अपने करियर में चीदा क्या उन्होंने अचीवमेंट्स की उस पर बात करेंगे, फिर आगे चल के वीडियो में डेप्थ के साथ हम डिस्कशन करेंगे हर एक इवेंट के ऊपर या हर इनकी करियर के हवाले से हम बात करेंगे। अमाद भट्ट साहब ने 2013 में अपने इंटरनेशनल हॉकी जो है उसका आगाज़ किया था, और मेरे पास ये सारी डिटेल मौजूद है जी। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में पाकिस्तान ने, इनका जो डेब्यू इवेंट था वहाँ पाकिस्तान ने गोल्ड लिया था और फाइनल में जापान की टीम को शिकस्त दी थी। और सबसे बड़ी अचीवमेंट किसी भी खिलाड़ी के लिए वो ये होती है कि जब उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसका मुल्क रिकग्नाइज करता है, तो इनको तमगा इम्तियाज़ जो हाईएस्ट सिविल अवार्ड है पाकिस्तान का, उससे नवाजा गया इनकी सर्विसेज के ऊपर। अप्रॉक्सीमेटली 13 जो है वो साल इनको हो चुके हैं। जल्दी से जो अचीवमेंट्स हैं उनके ऊपर थोड़ी सी बात कर लूँ और फिर हम इससे आगे उसके आगे डिस्कशन करेंगे। 2016 में यंग प्रॉमिसिंग प्लेयर FIH इनके फेडरेशन ऑफ की तरफ से। उसके अलावा इंडिया में जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी उसमें भुवनेश्वर में जो हमने ओडिशा भुवनेश्वर में जो पाकिस्तान ने इंडिया को इंडिया में हराया था, उस टीम का ये हिस्सा थे। और आपको याद है ना, हमारे प्लेयर्स ने वो शर्ट भी घुमाई थी और वो बड़ा एक मामला, वो हम इनसे आगे चल के पूछेंगे। एशियन गेम्स 2014 सिल्वर मेडल कोरिया में। 2018 फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप इनका था जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेशन की थी। 2018 एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में गोल्ड ओमान के अंदर। इसके अलावा 2024 में अजलान शाह में सिल्वर मेडल, और नेशंस कप अभी 2025 में जो हुआ था जिसके थ्रू हमने क्वालिफाई किया था प्रो लीग के लिए। और फिर पाकिस्तान की जो एक बड़ी अचीवमेंट ये भी है कि 8 साल के बाद पाकिस्तान ने हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, बीच में हम क्वालिफाई नहीं कर सके थे। अमाद, अब आपसे जो है वो बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि आपका ताल्लुक कहाँ से है, हॉकी का शौक कैसे पड़ा, कहाँ से हॉकी स्टार्ट की? मैं सियालकोट से हूँ। हॉकी का शौक़ यहाँ से कि जिस स्कूल में मैं जाया करता था, हमारे स्कूल में हॉकी की टीम थी, तो बस वहाँ से ही वापसी पे एक ग्राउंड भी थी मेरे घर के पास ही, तो वहाँ पे भी कुछ जो भी आज मेरे सीनियर हैं तो वो उस वक्त हॉकी खेला करते थे। तो मैं सिर्फ शाम में जब स्कूल से वापस जाता था तो उनको खड़े होकर देखता था कुछ टाइम के लिए, 10-15 मिनट के लिए। तो एक दिन आज जो मेरे उस्ताद हैं ओलंपियन तारिक शेख, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप रोज़ आग खड़े होते हैं, क्यों ना आप हॉकी खेलें। तो तब ये है कि घर से 50 रुपये मिलते थे, वो अम्मा दे देती थी, कप के नीचे रख देती थी सुबह जाने से पहले। शाम को उन्होंने फिर लालच ये थी कि नए शूज़ नई किट्स मिलती थी उस वक्त, तो ये कि उन्होंने थोड़ा सा लालच डाली कि भाई आपको कल नई हॉकी भी देंगे तो ग्राउंड में ज़रूर आओ खेलने के लिए। तो फिर वहाँ से ही मैं समझता हूँ कि एक लालच ने ना जो वो शौक़ को ज़्यादा आगे बढ़ा दिया। अच्छा, सियालकोट जो एक शहर है, एक तो कुछ उसकी बहुत सारी बल्कि वजह शोहरत हैं, उनके जो स्पोर्ट्स का सामान वो बनाते हैं, स्पेशली अभी फीफा वर्ल्ड कप है, इतने बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा गेम है, उसमें भी हमारा फुटबॉल जाता है, सियालकोट से बन के जाता है। क्रिकेटर्स बड़े सियालकोट से निकले। आपके अंदर सियालकोट में हॉकी का कैसे शौक पैदा हुआ? क्या सियालकोट में स्टार्ट से ही हॉकी का काफ़ी रुझान रहा है? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी की बड़ी खिदमत हैं सियालकोट में। सियालकोट से ओलंपियन मंजूर अहमद जूनियर जो मरहूम अभी फौत हुए थे 2024 में, उसके बाद शनाज शेख साहब है वहाँ पे, आसिफ बाजवा, नासिर अली, काफ़ी लेजेंड्स, वकास शरीफ हमारे भी ओलंपियन सियालकोट से थे, फरीद अहमद है, उसके बाद भी मैं था। तो मैं समझता हूँ कि सियालकोट ने पाकिस्तान हॉकी के लिए जो है वो बड़ा अपना टाइम वक्फ किया है। तो और भी आगे इंशाल्लाह उम्मीद है कि फ्यूचर में जो है वो काफ़ी प्लेयर्स आएंगे। आपने क्रिकेट की बात की, तो क्रिकेट ज़रूर माइंड में था, खेलना चाहते थे, पर क्रिकेट मैं समझता हूँ कि
इस वक्त जो टॉप हाईएस्ट और टॉप 8 गेम है, तो उस वक्त टाइम यही था, क्योंकि नहीं वो चीज़ें ले सकते थे, टाइम ऐसा था और स्टडी की तरफ ध्यान था, और फैमिली यही कहती थी कि भाई स्टडी करके पढ़ लिख जाओ और कोई जॉब ढूंढेंगे या इनको बाहर भेज देंगे। तो कोई भी टेप बॉल वेबल गली वाले में खेलते थे, वो तो बड़े बॉल खेली है दोस्तों के साथ, कभी कभी संडे को जब फ्री टाइम हुआ तो टेप बॉल खेली है। बिल्कुल ठीक है व्यूअर्स। ये जो सवाल मैंने अमाद भट्ट साहब से पूछा, वो इसकी एक वजह थी। उस सवाल के पीछे ये वजह थी ताकि हमारे जो बहुत सारे यंग जनरेशन है जिनको शायद अगर जिनको पता नहीं है कि सियालकोट का क्या रोल है हॉकी के अंदर, क्योंकि जेनेरिकली हम एक चीज़ सुनते हैं कि गोजरा में बहुत हॉकी के ओलंपिक्स पैदा हुए। कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में गोजरा शहर सबसे बड़ा एक वो ऐसा खिता है पाकिस्तान के अंदर, इलाका है जिसने बहुत बड़े बड़े ओलंपिक्स पैदा किए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी शहरों ने पैदा नहीं किए, जिसमें सियालकोट भी एक ऐसा ही नाम है। और बहरहाल अभी हम सियालकोट से बात कर रहे थे, तो मेरे अभी आपको पता है रिसेंटली हमारी पाकिस्तान अभी अभी चल रही है कोरिया के साथ टेस्ट सीरीज चल रही है, तो जिस स्टेडियम में हमें नसीर बुंदा और रावलपिंडी से थे, वो भी एक बड़ा नाम पाकिस्तान की हॉकी का। तो खैर हम थोड़ी सी गुफ्तगू को और आगे बढ़ाते हैं। तो उस वक्त तक पाकिस्तान जो है वो हॉकी में थोड़ा सा स्टिल एक स्ट्रगलिंग फेज था, स्ट्रगलिंग फेज फेज में हम आ चुके थे। तो कैसे अपने आप को लिफ्ट किया, अपने आप को आगे बढ़ाया, कैसे मोटिवेट कैसे किया कि नहीं स्टिल मैं मेरे अंदर ये एबिलिटी है कि मैं हॉकी में अपना नाम बनाऊंगा? बिल्कुल नहीं सोचा था जब स्टार्ट की थी कि मैं पाकिस्तान के लिए हॉकी खेलूँगा। बस पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने उस वक्त हॉकी एकेडमीज़ बनाई हुई थी, तो एक अपॉर्चुनिटी मिली कि भाई पाकिस्तान हॉकी एकेडमीज़ में जाने के लिए उससे पहले ट्रायल्स होते हैं। तो उस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने हॉलैंड से एक गोरा था वोटर टेजलर, उसको हायर किया था एज ए ट्रेनर और हाई परफॉर्मेंस कोच था वो एकेडमीज़ पे। तो उनकी बड़ी खिदमत हैं। और उसके बाद मैंने ऑलरेडी मेरे उस्ताद का नाम लिया, ओलंपियन तारिक शेख है, उन्होंने मुझे बड़ा ट्रेन किया। और एक जूनियर लेवल पे जैसे डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होते हैं पाकिस्तान में, मैं सुई सदरन गैस की तरफ से खेला, उसके बाद मैं 4 साल पीए की तरफ से खेला हूँ। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ से ही जो मेरा कैरियर है पाकिस्तान हॉकी के लिए स्टार्ट हुआ। मेहनत करनी स्टार्ट की, जो मेरे से सीनियर्स थे उनसे बड़ा कुछ सीखा, उनकी जो स्किल्स थी उनको अडॉप्ट किया, उन पर काम किया। और बस 2011 में मेरा पहला जो है वो नेशनल टीम का कैंप था। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त के जो सीनियर्स थे मेरे, उन्होंने बड़ा मुझे बूस्ट किया, बड़ा सपोर्ट किया। और उन्होंने मुझे ये साथ साथ यही कहा कि मुझे उनकी बात याद आती है आज भी कि एक वक्त आएगा तुम पाकिस्तान हॉकी टीम की कप्तानी करोगे और तुम्हारे अंदर बड़ी अच्छी स्किल है और आप कैपेबल हो पाकिस्तान हॉकी के खेलने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि उनको भी क्रेडिट जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताएं कि जब पहली मरतबा आपका पाकिस्तान हॉकी की टीम में नेम आया, आपने पहली बार पाकिस्तान की नुमाइंदगी की 2013 में, और वही टूर्नामेंट आप गोल्ड भी लेके आप लोग वापस आए, घर वालों की क्या फीलिंग थी, दोस्तों की क्या फीलिंग थी? तो सबसे पहले आपकी क्या फीलिंग थी, कैसी फीलिंग थी कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना? और पहले तो 2012 में मैं पहला कैंप था मेरा एबटाबाद में, ओलंपिक्स का, लंदन ओलंपिक्स हुई थी 2012 में। उस कैंप से मुझे ड्रॉप किया गया था क्योंकि मैं मोस्ट जूनियर प्लेयर था उस कैंप में। सही। मेरी साइड नहीं बनती थी। फिर जब टीम वापस आई ओलंपिक्स से बाहर, तो 13 में मुझे जो टीम में सेलेक्ट किया गया। बिल्कुल ये माइंड में नहीं था कि मैं दोबारा टीम में आ सकता हूँ, क्योंकि इतने इतने बड़े नाम थे उस वक्त। मैंने आगे सुहेल भाई का आपको बताया, वसीम अहमद का बताया, इरफान, जुबैर, इमरान भट्ट, सलमान अकबर का आपने खुद नाम लिया, ये सारे मेरे सीनियर्स थे। तो रेहान भट्ट, इनको दुनिया उस वक्त देखती थी, ये फेमस पाकिस्तान हॉकी के प्लेयर है। तो बस मेरी समझ ले कि लक थी, मेरी मेहनत थी, उसके पीछे स्ट्रगल थी। और मैं जब टीम में मेरा नाम अनाउंस हुआ तो मैं वो अल्फाज अपने वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता। और फैमिली को जब बताया तो उनके लिए एक प्राउड मोमेंट है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, मुल्क के लिए खेलना, तो मेरे लिए सबसे बड़ी ये बात। अच्छा, एक तो चूंकि आप गोल्ड भी जीत गए, पहला इवेंट था, ये होता है ना, बड़ी एक इंसान की एक अल्लाह की तरफ से एक अल्लाह की एक मेहरबानी होती है कि पहले ही इवेंट आपका और आप उसमें गोल्ड जीत जाएं। जब अपने इलाके वापस आए, कैसा वेलकम हुआ आपका? मैं जब अपने इलाके में वापस आया हूँ, पहले तो तकरीबन जब आपको बताया कि स्टार्टिंग में बिल्कुल किसी को नहीं पता था कि ये हॉकी खेलता है, क्योंकि मैं स्कूल से चोरी भाग के हॉकी खेलने जाता है। तो जब मैं गोल्ड जीत के वापस आया तो मेरे कज़न हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं और मेरा भाई है छोटा, तो इन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, मेरे माँ बाप ने बड़ा सपोर्ट किया। तो उन्होंने बताया जो मेरे वहाँ पे रिलेटिव्स थे सब। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त सियालकोट पूरा पैक था। अच्छा। हाँ, मेरा बिल्कुल सियालकोट अभी एयरपोर्ट के घर पे ही, एयरपोर्ट के पास ही घर है। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त जिन लोगों ने मेरा वेलकम किया वो आज भी मुझे याद रखते हैं। तो बड़ा अच्छा एक प्राउड मोमेंट था मुल्क के लिए और लोगों ने बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया मेरा। अच्छा, ये जो आपकी डिस्कशन हमारी चल रही है, इसमें हम ज़रूर चाहेंगे कि हम इस पे बात करें कि जब
इंडिया में हम गए और वो आपने उड़ीसा भुवनेश्वर में इंडिया में हराया, और वो बड़ी एक मुझे याद है स्टिल के वो एक तो विक्ट्री हमारी बहुत बड़ी थी, और दूसरा उसके बाद वाले जो मामला थे उस पर भी बड़ी एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक मोमेंट बन गया था। उसके बारे में बताएं, उस मैच के बारे में। हमारे चीफ कोच थे शहनाज शेख साहब, समीर हुसैन ओलंपियन कराची से, असिस्टेंट कोच थे मलिक शफकत फ्रॉम फैसलाबाद, वो भी हमारे असिस्टेंट कोच थे, नासिर अली हमारे साथ थे असिस्टेंट कोच। लड़कों ने बड़ी स्ट्रगल की चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, और टूर्नामेंट इंडिया में था। हम पहला मैच खेले इंग्लैंड से, हम हारे 8-2। हम दूसरा मैच खेले बेल्जियम से, हम हारे 3-1। हम तीसरा मैच खेले ऑस्ट्रेलिया से, हमारे 2-0। उसके बाद क्वार्टर फाइनल आता है आपका। हमारा क्वार्टर फाइनल था हॉलैंड के साथ, और हॉलैंड के साथ क्वार्टर फाइनल नॉकआउट मैच था। हमने लड़कों ने तैयार किया कि यार पीछे तो जो कुछ हो गया, अब ये एक मैच है अगली स्टेज में जाने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त जो टीम मेरे साथ थी, क्रेडिट लड़कों को जाता है। हमने हॉलैंड को जो है वो 4-2 से क्वार्टर फाइनल हराया, और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। और सेमीफाइनल में हमने यही मीटिंग थी। पहले मैं आपको क्लियर बात बताऊं कि उस वक्त हमने जो इंडियन गवर्नमेंट ने अपने प्लेयर्स के लिए 1-1 करोड़ रुपए के चेक जो वो अनाउंस किए थे। वहाँ पे मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले टॉक होती मैच से पहले, जिसको आप प्री मैच कॉन्फ्रेंस कहते हैं। उस मीटिंग में उनका एक बंदा आया, उसने ये बात की आके कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर इंडिया टीम पाकिस्तान को हराती है तो फी प्लेयर को 1-1 करोड़ इंडियन रुपीस का चेक मिलेगा। तो ये बात हमारे माइंड में थी। शेख साहब बैठे थे हमारे सीनियर शहनाज शेख साहब, तो उन्होंने सिर्फ ये बात हमें आके की कि हमने इनका 1-1 करोड़ रुपया रोकना है। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त की जो टीम मेरे साथ थी, लड़कों का जज्बा, लड़कों की गैरत, और जो हमारा हमने जो जिस सेटअप पे हमने प्ले किया, वो सारी चीज़ें हमने ग्राउंड में प्रूव की। और हम 4-3 से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद भी मौजूद थी, 4-3 से हमने इंडिया को इंडिया के ग्राउंड में मारा। और उसके बाद जो भी हैपन था सारा, ये समझ लें कि एक सेलिब्रेशन थी जिसको गलत तरीके से ना लोगों के अंदर नहीं। तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो मतलब आप जीते थे तो उसके बाद क्या आप उधर हाथ बांध के बैठते थे? ज़ाहिर है इतना हाई इंटेंसिटी मैच है तो उसके बाद सेलिब्रेशन तो पूरी दुनिया में सेलिब्रेशन होती है। आप देखें मोस्टली फुटबॉलर्स गोल करने के बाद अपनी शर्ट उतार के फेंक देते हैं, हाँ, फिर पहनते हैं, उनको कार्ड दिया जाता है। हॉकी में कार्ड है पर हमें अलाउ नहीं शर्ट उतारना। बिल्कुल सही है। कुछ गेम्स के अपने अपने रूल्स होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें वो बड़ा वहाँ पे जो है वो धमकी भरी कॉल्स भी दी गई, हमें बड़ा जो है वो वहाँ पे समझ लें कि टारगेट किया गया कि भाई इंडिया को हराया। और फाइनल में जाने से पहले, क्योंकि हम सारी रात बिल्कुल नहीं सोए, जर्मनी के साथ हमारा फाइनल था, मैच से पहले हमारे 2-3 लड़कों को बैन कर दिया गया। वो एक प्रोपेगेंडा था पूरा हॉकी इंडिया का। तो बस मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अच्छा टूर्नामेंट था, और ये एक यादगार टूर्नामेंट है मेरी लाइफ में। नो डाउट जी। इंडिया में जाकर इंडिया की टीम को जो है वो हराना, और इस फैशन में और इस स्टाइल में हराना, आई थिंक ये वो एक ऐसे इवेंट होते हैं, मेरा ख्याल आखिरी जो ऐसा इवेंट था ना जिसको हम बिल्कुल याद कर सकते हैं कि यार कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई था। तो ये उन अचीवमेंट से एक अचीवमेंट लगती है। अभी हम और भी जाके डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे, गपशप करते हैं, लेकिन दोस्तों मत भूलिएगा 1994 में हम जीते थे। मंसूर साहब, अल्लाह ताला गरीब की रहमत करे, उन्होंने वो यादगार गोल रोका था। और मुझे वो कमेंट्री के लफ्ज़ याद हैं कि सिडनी में चौथी मरतबा पाकिस्तान आलमी चैंपियन, तो वो आज भी हमारे कानों में गूंजती है। और भी हॉकी की यादों को ताज़ा करेंगे अमाद भट्ट साहब से, अभी और भी हमने गपशप करनी है। अच्छा अमाद, ये बताइए कि 2024 से हमारे हॉकी का एक किस्म का फिर से रिवाइवल हुआ, क्योंकि बीच में इतनी शिकस्त होती थी कि हम भूल भुला गए थे हॉकी को। 2024 में हमने फिर जीतना स्टार्ट किया, लोगों में फिर से एक बिलीव आया हॉकी में कि हम वापस से वो मकाम हासिल कर सकते हैं। ये रिवाइवल हुआ कैसे? रिवाइवल पाकिस्तान हॉकी का जो हुआ, ये स्टार्ट हुआ अजलानशाह हॉकी कप से। सही। मलेशिया में जो अनफॉर्चुनेटली फाइनल हम जापान से जो है वो शूट आउट्स पे हार गए। लड़कों का अज़म था और लड़कों का एक टारगेट था कि हमने काफ़ी टाइम से वर्ल्ड कप से भी बाहर थे, प्रो हॉकी लीग से भी, जितने दुनिया के बड़े इवेंट्स हैं सबसे बाहर थे। हमने बैठ के मीटिंग की, काफ़ी करते रहते हैं, पर हमारा ये अज़म था, हमने एक तैयार किया कि भाई 2024 में जितने आने वाले टूर्नामेंट्स हैं, हम जीतें या ना जीतें, हमने उनका फाइनल ज़रूर खेलना, हमने विक्ट्री स्टैंड तक ज़रूर रहना। राइट। मैं लड़कों को क्रेडिट देता हूँ पूरा। मेरी टीम ने बड़ा अच्छा आपस में जो है कंबाइन एफर्ट के साथ बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्म किया। और अजलानशाह के बाद जो हमने नेशंस कप खेला, उसमें टीम की परफॉर्मेंस आप देख लें। हमने फ्रांस, बेहतरीन रैंकिंग की टीम है, हमने उसको मारा। हमने मलेशिया को होम ग्राउंड में मारा। जापान को हमने हराया।
न्यूजीलैंड से अनफॉर्चुनेटली हम फाइनल हार गए। उसके बाद हमने प्रो हॉकी लीग के लिए क्वालिफाई किया, और मैं समझता हूँ कि प्रो हॉकी लीग के जो पहले 4 मैचेस हैं, लोगों को यही पता है कि हम 16 के 16 मैचेस हारे हैं, हाँ। पर जो पहले 4 मैचेस हैं, जो हॉकी देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, आप उन मैचेस को लाइव हैं यूट्यूब पे, गूगल पे, उनको गौर से देखें और ख़ुद एनालाइज करें कि पाकिस्तान हॉकी टीम ने कैसा परफॉर्म किया। हमने हॉलैंड के अगेंस्ट बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, हम ज़रूर हारे हैं। हमने अर्जेंटीना के अगेंस्ट बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमने बहुत आउट क्लास परफॉर्म किया। जितने हम कैपेबल थे, जितनी हमारे पास स्किल थी, जो फैसिलिटी हमें उस वक्त दी गई थी, उससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के हमने परफॉर्म किया। तो ये भी क्रेडिट मैं लड़कों को देता हूँ। उसके बाद हमारा ये जो वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड था, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान हॉकी के रिवाइवल के लिए। 8 साल के बाद 4 बार के वर्ल्ड चैम्पियन, हम 2 दफ़ा वर्ल्ड कप से बाहर हैं। तो लड़कों ने यही माह रमज़ान था, अल्हम्दुलिल्लाह बबरकत महीना था, तो हमने यही फिर एक तैयार किया और दिल से जो है वो जितनी मेहनत करके गए थे कि हमने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में वापस लेके आना है, पाकिस्तान की रैंकिंग भी बेहतर करवानी है। तो मिस्र के शहर में हमने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के लिए 8 साल के बाद जो वो क्वालिफाई करवाया, और ये पूरे मुल्क के लिए बड़ी खुशी की बात थी कि भाई लड़कों ने बेहतरीन परफॉर्म किया और पाकिस्तान को जो वर्ल्ड कप में वापस। राइट व्यूअर्स, पाकिस्तान की जो हॉकी ऐसी है ना कि जब भी पाकिस्तान हॉकी का नाम आता है तो एक खून में अजीब सी एक जज्बा और जोश आ जाता है, क्योंकि हमने पाकिस्तान का वो माजी देखा हुआ है जिसमें पाकिस्तान ने दुनिया पे अरूज किया था। और आपको वो बड़ा एक रिसेंटली हमने एक वाकया भी शेयर किया था जिसमें कैसे 1978 के वर्ल्ड कप, अर्जेंटीना में 2 वर्ल्ड कप थे। पहला वर्ल्ड कप था हॉकी का, उसके बाद फुटबॉल का वर्ल्ड कप था। और पाकिस्तान की जो यूनिक स्ट्रैटेजी थी, फॉर्मेशंस थी, उसको देखते हुए जो अर्जेंटीना के कोच थे वो इतने इम्प्रेस हुए कि उस वक्त के पाकिस्तान के जो मैनेजर थे अब्दुल वहीद खान, उनके पास गए और उन्होंने कहा कि मुझे वो गुर बताइए अपनी स्ट्रैटेजी कैसे मैनेज करते हैं। और उसी स्ट्रैटेजी को काफ़ी हद तक इंप्लीमेंट, उससे इंस्पिरेशन लेते हुए, ब्लूप्रिंट लेते हुए पाकिस्तान ने वो हॉकी वर्ल्ड कप जीता था 1978 का, और अर्जेंटीना फीफा का फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीता था। मजीद भी बात करनी है, चलिए थोड़ी और डिस्कशन करेंगे अमाद भट्ट साहब से, और ये जानेंगे कि हमें वो क्या स्टेप्स लेने हैं जिससे हमारी हॉकी पहले की तरह जो है वो उरूज पे जा सकती है। अमाद, ये बताएं कि पाकिस्तान ने अब एक होप तो दिलाई है, जैसा भी है हम प्रो लीग खेल गए, अब इंशाल्लाह आप लोग आगे वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं, लोगों में एक बार फिर से एक यकीन आया है। सबसे पहले ये जानेंगे कि थोड़े से आप प्लेयर्स की बात बताएं जो आपको यंग, वैसे तो सारे प्लेयर ही अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसे कोई यंग नेम होते हैं जो कि हाईलाइटेड प्लेयर्स होते हैं, आपको लगता है कि इन लड़कों में बड़ा पोटेंशियल है, अगर इनको सही तरह से बैक किया जाए तो ये बहुत बड़ा नाम बना सकते हैं। मैं अपने हर इंटरव्यू में कहता हूँ कि सदियों के बाद ना कुछ प्लेयर सामने आते हैं। कुछ होते हैं कि जो मेहनत करके आते हैं, और कुछ होते हैं जो समझ लें कि गॉड गिफ्टेड होते हैं। हमारे पास 4 से 5 ऐसे प्लेयर मौजूद हैं, आप गॉड गिफ्टेड भी कह सकते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि वो बड़ी एफर्ट करते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं पाकिस्तान हॉकी के लिए। मैं सबसे पहले नाम लूँगा हनान शाहिद का, एंड ही इज़ द वन के अभी उसको रिसेंटली अभी वो इंजरी से थोड़ा सा रिकवर हुआ है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए वो बच्चा बहुत नाम बनाएगा, और दुनिया जितने भी हमारे पुराने लेजेंड्स हैं ना, सबको भूल जाएगी जो स्किल उसके पास है। उसके बाद मैं राना वहीद, ही इज़ मैं समझता हूँ कि टॉप स्पीडी, और माशाल्लाह बहुत अच्छी स्किल है उनके पास, जिनमें मोइन शकील भी हैं, बड़ा अच्छा हमारा मिडफील्डर है, ज़िक्रिया हयात है, बहुत अच्छा लड़का है। अभी रिसेंटली जो कैप्टन अनाउंस हुए हैं अबू बकर, ही इज़ अ वेरी गुड ड्रैग फ्लिकर। सुफियान खान की मैं आपको बात बताऊं कि सुफियान खान पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में भी रिसेंटली उनको FIH बेस्ट जो है वो प्लेयर का अवार्ड भी मिला है ड्रैग फ्लिकर का। सुफियान खान एक ऐसा ड्रैग फ्लिकर है पाकिस्तान के पास कि उस पर थोड़ा और काम किया जाए तो वो पाकिस्तान के लिए बड़े से रिकॉर्ड बना सकते हैं। अमाद, हमें ओवरऑल आपके ख्याल में स्ट्रैटेजिकली, टैक्टिकली क्या ऐसे ओवरऑल स्टेप लेने की ज़रूरत है ताकि हम भी दुनिया में जो उस वक्त टॉप रैंक टीमें हैं, कम से कम हम उनमें टॉप 5 में या टॉप 3 में रेगुलरली आ सकें? पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन प्रेसिडेंट जो है अभी महिउद्दीन वानी साहब, बड़ा अच्छा उन्होंने स्टेप लिया है। उनका जो विज़न है, मैं बड़ा खुश हूँ उनके विज़न से कि जितने भी उन्होंने ये जो फॉरेनर्स कोचेस और डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस और ट्रेनर्स जो इन्होंने हायर किए हैं, ये पाकिस्तान की हॉकी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे आगे जाके। थोड़ा सा यही है, आपको बताता चलूँ कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कैंप्स लगने चाहिए, जैसे अभी कोरिया टीम पाकिस्तान में खेल रही है, ऐसे और टीम्स भी पाकिस्तान में आनी चाहिए। टेस्ट मैचेस होने चाहिए जिससे हमारी रैंकिंग भी बेहतर होगी और प्लेयर्स को एक्सपीरियंस भी आएगा कि जब हमने दुनिया की
जो बेस्ट टीम्स हैं उनके अगेंस्ट जाके हमने खेलना है, तो लड़कों में कोई प्रेशर ना हो और लड़कों को स्किल का डिफरेंस और लड़कों को गेम हैंडलिंग का जो वो बिल्कुल पता चल जाए। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अच्छा टाइम है पाकिस्तान हॉकी प्लेयर्स के लिए सीखने का, जो कोचेज़ हायर किए गए हैं प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जानिब से। तो यही एक टाइम होता है, आगे हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है वर्ल्ड कप, और वर्ल्ड कप के बाद हमारी एशियन गेम है, वर्ल्ड कप से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एशिया की नंबर 1 टीम होती है चैंपियन, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करती है, और 2028 में ओलंपिक है, ओलंपिक्स। तो ये दोनों इवेंट मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। राइट व्यूअर्स, आपने जाना कि अभी लॉस एंजलिस ओलंपिक्स अगले साल आ रहे हैं और उसमें पहुंचना कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जी कि आपको देखा कि अमाद भट्ट साहब एक ऐसा फिगर, मैं फिर से इसी के ऊपर कंक्लूड करना चाहूँगा, जो कि बड़ा इंपैक्टफुल फिगर है, जिसकी वजह से लोगों को फिर से एक हॉकी से कनेक्शन जिनका बना, और एक होता है किसी पर्सनैलिटी को फॉलो करते हैं। इनकी बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट्स हैं पाकिस्तान हॉकी के लिए, एंड हम उम्मीद है, हमें बड़ी पुरुम्मीद है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह हॉकी वर्ल्ड कप में भी एक अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा, और इंशाल्लाह एशियन गेम्स में भी मार्का मारेगा, और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में वहाँ पे भी पाकिस्तान की हॉकी टीम शिरकत करेगी। अमाद भट्ट, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, आपने देखा आज का इंटरव्यू, हमने कोशिश की कि थोड़ी सी डिस्कशन भी करें, थोड़ी सी आपको कोई ग्लोरी की तरफ भी लेकर चलें, माजी की कुछ अचीवमेंट्स के ऊपर बात करें। ऐसे ही हम स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ के इंटरव्यू आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हमारे प्लेटफॉर्म को जरूर देखते रहिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान, अपने होस्ट अहमद नजीब को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।